मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में रहकर कर्मेंद्रियों द्वारा ड्रामा प्लान अनुसार अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप के पास जो बख्तर यानी सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। क्या कह रहे हैं बाबा कि बाप के पास जो भी सामान है यानी बख्तर है उसका पूरा ही अंत सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिला है। तो तुम्हें क्या करना है? उसे धारण करना है और कराना है। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? त्रिकालदर्शी बाप तो क्या है? जानी जाननहार है, वो सब आदि मध्य अंत सबको जानता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। हाँ जी, लिखी हुई। तो बाप उत्तर में क्या कह रहे हैं? बाबा कहते बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ। बाबा कह रहे हैं मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। जैसे कि क्या, एक टीचर अगर पढ़ा रहा है, जब उसे पढ़ा रहा है तो कितने भी क्वेश्चन आंसर, लेकिन जब एग्जाम के टाइम में वही टीचर और वही उसका कितना भी प्यारा बच्चा है उसके साथ होगा तो वो उसे उस टाइम चाह कर भी बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि
लॉ नहीं कहता, वो भी ड्रामा में बंधा है, उसे पता है कि अभी एग्जामिनेशन टाइम है, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्मा से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। बल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं बच्चों, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। क्या कह रहे बाबा? तुम में से हर एक को वर्षा लेने का हक है, ब्लेसिंग्स लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं क्या करने? हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वह कोई गांवड़े से आते हैं। बाबा तो कहाँ से आए? परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। यह किसको मालूम नहीं है? बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है, उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। ऑथोरिटी है ना, कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी महिमा भारी है, उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास ये बखर सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान से यह वैरायटी है। क्या कहते हैं? कि हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास यह सब बखर मौजूद है। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने, जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है किनकी दबी रही धूल में, यह सब अभी की बात है। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। खानियां भी सब नए सिर भरपूर हो जाती हैं। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा सार है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कि मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है, बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के रोज राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया, हम रोए क्यों? बाबा ने समझाया, अखबार में तुम लिख सकते हो यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इस स्थान पर इस रीति हुई थी। यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, यह सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम होने का संवत। इस समय तुम विक्रमों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विक्रमाजीत बन जाते हो। वहां तुम आत्माभिमानी होते हो, वहां देह अभिमान होता नहीं। कहाँ सतयुग की बातें कर रहे हैं बाबा कि वहां देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। अभी बाप हमें क्या बना रहा है? आके पतित से पावन, और हमें समझा रहा है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परम पिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं। तो हमें क्या नशे में रहना चाहिए कि हम कितने लकी हैं कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। हर किसी को ये नहीं मिल रहे, चाहे कोई कितना बड़ा से बड़ा या छोटे से छोटा है। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है,
कोई चीज मिल जाती है उसकी इतनी खुशी नहीं होती, जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते हैं बच्चे अपने मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करो, वह सबका बिलीवर्ड बाप है, वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, वहां किंग क्वीन नहीं होते, वहां कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भगवान भगवती हो जाए, इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता। भगवान एक है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंचते ऊंचे मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, और यह है थर्ड नंबर जहां हम रहते हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए, अंडरलाइन। बाबा कह रहे ये सारी चीजें तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, हैं? फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार बैरिस्टर आदि सब है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, मुझे सर्व संबंधों से याद करो। वही मेरा पति है, वही पिता है, वही पत्नी है, वही सखा है, वही दोस्त है, वही सब कुछ है ना। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है। तो ऐसे बाप को क्यों बोलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, माया के बहुत तूफान आते हैं, बाबा कहते हैं ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े, यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएगी। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं। बाबा कह रहे मैं नहीं सिखाता। लौकिक में भी देखो, कोई माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चे को हिंसा सिखाना, नहीं ना, कहते तो मैं कैसे सिखा दूंगा तुम्हें कि लड़ाई करो। कुछ भी समझ नहीं सकते। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। सिर्फ बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख, तो बोला सुख दुख हो न सके सतयुग में। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में है। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सदगति करने के लिए बाप आए हैं। यह शोक वाटिका में है, सब शोक वाटिका में। अभी हम सब कहाँ हैं? शोक वाटिका में। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख, इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक यानी स्वर्ग। अशोक माने जहाँ कोई शोक नहीं है, दुख नहीं है, यानी स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चढ़ेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है, सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, और मत देने वाला कौन है? एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोते खाना। देवताएं विषय सागर में गोते नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वह है वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहां यह कोई विकार होते नहीं। बाप ने समझाया है देवता सिर्फ आत्माभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। तुम आत्माभिमानी भी हो, परमात्मा अभिमानी भी हो। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे। पहले मालूम पड़ जाता है। सतयुग में बाबा कह रहे पहले से ही पता चल जाता है कि ये शरीर अभी इस आत्मा के रहने लायक नहीं रहा। और वहाँ उम्र भी एक शरीर की कितनी होती है? 150 साल। पहले से ही पता चल जाता है अब उस ये बनना है, जाके ये शरीर छोड़ना है। तो यह हम आत्मा या पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे, पहले मालूम पड़ जाता है। अब पुराना छोड़ नया लेना। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज हो को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं।
तुमको भी परहेज तो बताइए, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते, तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सब कुछ कैसे जान जाओगे? मेरे द्वारा। मैं ही आकर संगम युग पर तुम लोगों को सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दे रहा हूँ। तो मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे, तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट है। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। यह तुम अभी सुनते हो, इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। कौन? परम धाम का रहने वाला बाबा आकर, ये अंडरलाइन है की बात है, परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। वाइसराय आदि हमेशा सही करते हैं तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरंकार ये कैसे बैठ पढ़ाते हैं? इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे न सके। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु सब हूँ, और मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुम्हारा सर्वेंट हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी ऊंच पढ़ाई और ये कोई मेरे सिवा कर नहीं सकता। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक? हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ऐसा लग रहा है जैसे बाबा ने ना कल भी मुरली में कहा था कि ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, हमें इससे मोह नहीं रखना है। जी। और बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी कोई ज्ञान की बातें बताता है वो कहीं ना कहीं इसी धरती पे से होता है, किसी हम्म। का मतलब इंसान ही होता है। लेकिन हम्म। मैं जो तुम्हें तीनों को के बारे में बता रहा हूँ, ये तो स्वयं परमधाम से आके बता रहा हूँ, तो तुम्हें कितना हम्म। खुशी में रहना चाहिए, हम्म। कितनी ऊंची पढ़ाई चाहिए। अगर हम किसी बैरिस्ट्री डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं तो बच्चे बैरिस्ट्री डॉक्टर बनते हैं, लेकिन उससे मिलने वाला सब होता है क्षणिक। हम्म। और जो ज्ञान दे रहा हूँ इससे तो मैं तुम्हें 84 जन्मों का वर्षा दे रहा हूँ। जी। तो जिस प्रकार हमारा पिता, लौकिक पिता हमारा बुरा नहीं सोच सकता, तो ऐसे तो तुम तो मेरे आत्मिक पुत्र हो, तो मैं तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकता हूँ। तो हम्म। तुम्हें पढ़ाई में अव्वल आना, इस पढ़ाई को अच्छी रीति से पढ़ना है। जी। जी। तो बाबा कह रहे हैं इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे ना सके सिवाय मेरे। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या? ये बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो यह सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। यह याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। यह परम आनंद है, मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल। यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे, सतयुग में तो कुछ नहीं मिल रहा। अभी तो जो सीख रहे हो ना उसके प्रारब्ध भोगेंगे सतयुग में, वहां कोई पढ़ाई नहीं होगी। तो सतयुग में तो बाबा कह रहे बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं, इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। तो बाबा कह रहे तुम ब्राह्मण बहुत भाग्यशाली हो जो सब कुछ अभी देख रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए और हमें गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। जितना महिमा बाबा की गाओ उतनी कम है। सारा दिन इसी नशे में झूमते रहो। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए और इसी अपने आप को हम मूंझे नहीं, उसके लिए अपने आप को स्मृति दिलाते रहना चाहिए कि वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा और वाह मेरा ये भाग्य। तो ये यादें रहेंगी तो हम कभी मूंझेंगे नहीं। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना, योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रहे परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। आज का वरदान क्या है? स्वयं के टेंशन पर। बहुत जबरदस्त वरदान देखो बाबा दे रहे हैं। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पहले तो अपनी टेंशन पे अटेंशन दो कि मुझे टेंशन है क्यों। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। जब हम किसी दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, तो क्या होता है, अपने अंदर टेंशन चलना शुरू हो जाता है। होता है ऐसा? नहीं, बहुत बार होता है। हमें सोचते हैं ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, जो भी है। तो उससे क्या होता है, अपना टेंशन शुरू हो जाता है। जब दूसरों के प्रति जाती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। बहुत ज्यादा संकल्प की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए। हम बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन कैसा सोच रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपनी टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार की टेंशन है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। खुद ही हम प्रॉब्लम में है, खुद ही हम टेंशन में, तो दूसरों को क्या करेंगे। तो बहुत अच्छा वरदान बाबा ने, मतलब ये सोचने वाली बात है ये। तो पहले क्या याद रखना है, पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। स्लोगन क्या आज का, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो क्या करना है, कौन सी शक्ति यूज करनी है, दृढ़ता की। और किसे कंट्रोल करना है, मन को। तो योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है बताओ जरा। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, इस समान में सारा दिन रहना है। ठीक है। और आज का मीठा मोती, ग्लानि करने वालों को भी रहम की दृष्टि से देखना, क्योंकि हम हैं तो एक ईश्वर के बच्चे। क्या कह रहे हैं बाबा, अगर तुम्हारी कोई ग्लानि कर रहा है तो उसे भी रहम की दृष्टि से देखना, क्योंकि हम हैं तो एक ईश्वर के बच्चे। वो भी बाबा का बच्चा है, मैं भी। ठीक है। हम अपने भाई बहन को क्या, अगर हमारा भाई बहन कोई जो है गलत काम कर रहा है या
कुछ और कर रहा है तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं उसे माफ कर देते हैं, उसके प्रति हम रहमदिल रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ग्लानि करने वालों को भी क्या करना है, रहम की दृष्टि से देखना है, क्योंकि हम हैं तो एक ईश्वर के बच्चे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठें, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं और बिना रुके बिना थके 24 घंटे मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती हैं। तहे दिल से अपने शरीर के एक एक अंग का, एक एक सेल का धन्यवाद करें। आंखों की कीमत अंधों से पूछो, कानों की कीमत बहरे से पूछो। आंखों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास आंखें नहीं हैं। कानों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास कान नहीं है। पैरों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास पैर नहीं है। तो मेरे पास तो परमपिता परमात्मा ने सब कुछ भरपूर दिया है, तो तहे दिल से उसका बहुत 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 शुक्रिया। अपने हर अंग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। अपने परिवार के हर सदस्य का, मित्र संबंधियों का, कर्मस्थली का, हर भौतिक चीज का जो जीवन निर्वाह में मुझे हेल्प करती है, उसका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करें। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज का शुक्रिया अदा करें। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पूर्वजों का बहुत शुक्रिया। आज की दिन, तारीख, समय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अब देखें अपने आप को जाते हुए। मैं बाबा का बच्चा, बेफिक्र बादशाह, बाबा का हाथ पकड़कर नाचता झूमता गाता जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। मेरे बाबा, मेरा सारा दिन हाथ पकड़ कर रखना, मैं चाहूं भी तो नहीं छोड़ना। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे, फिर पूरे शरीर पर।